नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि पर आस्थावानों ने दुर्गा घाट स्थित माता ब्रह्मचारिणी का किया दर्शन। शहर के विभिन्न विद्यालयों में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 का हुआ आगाज। नवरात्र के प्रथम दिन नगर के कई पूजा पंडालों में स्थापित हुई मां भगवती की प्रतिमा। और पत्रकारों पर बढ़ते उत्पीड़न को लेकर काशी के पत्रकार हुए एकजुट। महापौर के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि पर आस्थावानों ने दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी का दर्शन पूजन किया। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन होते हैं। वाराणसी में मां दुर्गा के रूप के 9 अलग अलग मंदिरों के दर्शन का महत्व है। मां दुर्गा के दूसरे दिन के रूप में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन का महत्व माना जाता है। काशी में गंगा किनारे दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का अति प्राचीन मंदिर है, जहां नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। भक्तों के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन करते रहे। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मां धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। काशी के उत्तर दिशा में दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी मंदिर में नवरात्र के द्वितीय दिन दर्शन का महात्म्य है। मंदिर के महंत पंडित राजेश ने मां ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया कि पुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या तथा चारिणी का अर्थ है ताप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिन यहां न सिर्फ काशी बल्कि अन्य जिलों से भी लोग दर्शन व पूजन के लिए आते हैं। यहां आने वाले दर्शनार्थियों का मानना है कि मां के दर्शन और पूजन से उन्हें यश और कीर्ति मिलती है। मां उनका व उनके घर के सभी सदस्यों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। वहीं मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के साथ साथ देश में सुख और शांति की कामना किया। द्वितीय दिवस पर मान्यता के अनुसार काफी संख्या में भक्त भोर से ही मां के मंदिर में दर्शन पूजन करने हेतु पहुंचने लगे। इस दौरान भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। पूरे मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट की गई थी। इसके साथ ही मां की बहुत ही अद्भुत झांकी का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, माला, फूल, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर विधि विधान से उनका पूजन अर्चन किया और जीवन मंगल की कामना की। किस तरह का आज ये दर्शन पूजन चल रहा है? आश्विन नवरात्र शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी जी का अति प्राचीन है और इस दिन इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुधान्मता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वा बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा, धन बाधा, व्यापार बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा अगर आती हो तो भगवती दुर्गा देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवती की कृपा होती है। धन धान्य से संपूर्ण प्रसन्न रहता है मनुष्य। दूसरी बात कि उपसर्गा शवम यान्ति ग्रह पीड़ा दारुणा दुस्वप्नं च दिवसं सुस्वप्न उपजायते। सूर्यादि 9 ग्रह होते हैं और कभी न कभी किसी की राहु की दशा, शनि की दशा और कोई भी कोई अशुभ दशा चलती रहती है। जब शुभ दशा चलती है तो मनुष्य ठीक रहता है, सब संपन्न रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन जब अशुभ दशा चलती है तो उसको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक पीड़ा होना शुरू हो जाती है। तो उसी में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि उपसर्गा शमयान्ति ग्रह पीड़ा शिदारुणा दुस्वप्नं च निवेशं सुस्वप्नम उपजायते। इस मंत्र का जप करने से भगवती की विशेष कृपा होती है और जो भी ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा है, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और भगवती की विशेष कृपा उसके ऊपर।
शहर के विभिन्न विद्यालयों में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 का आगाज हुआ। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते वक्त सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 पोर्टल लॉन्च किया था। मकसद था खेल को लोगों से जोड़ना, जिससे युवा खेल को भी करियर के रूप में ले सकें। गांव से लेकर शहर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आए, इसलिए वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जोन स्तर, विश्वविद्यालय व स्कूल कॉलेज, विकासखंड, जनपद स्तर पर प्रतियोगिता कराई जा रही है। जिला स्तर पर 6 से 8 नवंबर तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। आज वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र और महापौर अशोक तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। वहीं पर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक जिस प्रकार इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह है, वो काबिले तारीफ है। इस मौके पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। और साथ ही साथ क्रिकेट विश्व कप का बुखार चढ़ चुका है पूरे देश में, पूरे विश्व में, और उसमें हमारे भारतवर्ष का शानदार आगाज हो चुका है जीत के माध्यम से। और उसी कड़ी में अर्जुन वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एक अभियान लिया है, सांसद खेलों प्रतियोगिता। उसी के तहत आज काशी के यूपी कॉलेज में यह प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित अधिकारी, जिलाधिकारी, सीडीओ, हमारे मंत्री दयाशंकर जी, अशोक तिवारी जी प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों को उत्साह भर रहे हैं। यहाँ पर 1.5 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 11 साल का नौजवान बच्चा से लेकर के 100 साल के ऊपर की महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। काशी को प्रदेश सरकार ने खेलो शहर बनाया है, तो खेलो शहर का उत्साह में इस बात का प्रमाण है कि जहां पर 100 साल के ऊपर के बुजुर्ग भी खेलने आ रहे हैं। सर, सारी व्यवस्था आपके नेतृत्व में चल रही है, तो आपको क्या उम्मीद है और क्या तैयारी है, किस तरह की काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता? जैसा कि काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में अब तक जो रजिस्ट्रेशन है उसको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग इसके प्रति कितने उत्साहित है। लगभग 2.5 लाख के ऊपर अब तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आपको आश्चर्य होगा, एक 103 साल के सीनियर सिटीज़न है, वो भी महिला हैं, उनके द्वारा अभी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। उन्होंने बोला था कि हम इसमें प्रतिभाग भी करेंगे, और इतने प्रेरणादायक है कि इस तरह की लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तैयारी के संबंध में ये कहना है कि ग्रामीण स्तर पे और शहरी क्षेत्र में वेन्यूज़ हमारे आइडेंटिफाइड है, और इसके जो रेफरीज भी आइडेंटिफाइड है। इनके लिए जो सुविधा देनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, उसका भी हमने अरेंजमेंट कर चुके हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रतिभागिता सर्टिफिकेट, जो भी प्रतिभा करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ब्लॉक स्तर पे, जोनल स्तर पे जो विनर्स होंगे उनके लिए मेडल्स भी सर्टिफिकेट के साथ ये भी मिलेगा। और जो फाइनल्स है उसमें यूनिवर्सिटी का भी एक टीम इसमें आके प्रतिभा करेंगे, और नवंबर 8 तारीख तक हमने भी रीशेड्यूल किया क्योंकि नंबर्स ज़्यादा होने के नाते। मुझे रेस में मतलब करना अच्छा लगता है, इसलिए पार्टिसिपेट किए हैं। और बाकी रेस में उसका लाभ होगा कि अच्छे पैर जो है थोड़ा वो रहेगा, अगर हम हेल्थ के लिए। मेरा नाम नैन्सी सिंह है, आई एम 10C। मैं 10th में पढ़ती हूँ और उदय प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। और मैंने 400 मीटर्स में रेस में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि आई लव रेसिंग, मुझे रेस पसंद है। और मुझे दौड़ना और खेलना कूदना आई लव, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी रेस के लिए, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आई मेक श्योर कि मैं इसमें फर्स्ट आऊँ। एंड सो गुड टू सी यू।
इसी कड़ी में गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं बालिका इंटर कॉलेज रविन्द्रपुरी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर खेल प्रतियोगिता का आगाज किया। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। खेलकूद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि एशिया खेलों में भारत ने पदकों का शतक लगाया है। ये सरकार की सर्वांगीण विकास को दर्शाता है। इस अवसर पर उपनगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद ने सभी खिलाड़ी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। जितेंद्र कुमार आनंद का कहना है कि इस कार्यक्रम से बच्चों के बौद्धिक विकास को बल मिलेगा। बच्चों को पढ़ाई के अलावा अब शारीरिक विकास की भी जरूरत हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ही आह्वान किया था, जिसका परिणाम आज हमें एशियाई खेलों में देखने को मिल रहा है। ने आज से जो खेल महोत्सव का यहाँ सांसद क्षेत्र में शुरू किया है, क्या कहेंगे विधायक जी आप? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के हर तबके के विकास की योजनाओं पर उसके सर्वोत्कृष्ट और सर्व प्रकार के सभी प्रकार के विकास के अवधारणा पर काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सांस्कृतिक महोत्सव हुआ काशी में, पहली बार हुआ। सांसद खेल महोत्सव ये दूसरी बार यहाँ पर हो रहा है और अन्य जगहों पर भी हो रहा है, पूरे सांसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और यही नहीं, इसको खेलो इंडिया से भी जोड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। खेलो इंडिया का अभियान लेकर के पूरे देश में अनेक प्रकार के खिलाड़ियों को उनको पर भरपूर अवसर मिले, उनको सुविधाएं प्राप्त हों, इसकी भी चिंता करते हैं और इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। इस बार एशियन गेम में हमने स्वतंत्रता के बाद सबसे अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में ओलंपिक को लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। हम उस प्रतियोगिता को ओलंपिक को भारत में कराएं, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान लिया हुआ है। खेल केवल सामान्य चीज में पहले जो लोग चर्चा करते थे, खेल का मतलब कि समय का जाया करना, समय को नष्ट करना और पढ़ाई से विरत रहना, लेकिन ऐसा है नहीं। खेल कूद हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह भाव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और उसको लेकर के सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, खेलो इंडिया का शुभारंभ किया, अनेक ऐसे अभियान लिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हैं, उनको शुभकामनाएं। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और इसमें हमारे जोन से 72 विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें लगभग 8,500 विद्यार्थी हैं जो विभिन्न खेलों से संबंधित हैं। आज से इसका शुभारंभ हुआ है और ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक चलेगा। 21, 22 से फिर जोन स्तर की प्रतियोगिता होगी और उसमें से जो विनर फाइनल होंगे वो जाएंगे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो प्रतिभाएं छिपी रहती हैं उस प्रतिभाओं को उभारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा विजन है। और पढ़ने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा जरूरी है कि स्वास्थ्य हमारा सही हो। आज के डेट में इतनी पॉल्यूशन, इतनी टेंशन, चिंताएं हैं, उससे थोड़ा सा मुक्ति के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, स्वास्थ्य है तो धन है, उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। इसलिए इसको प्रतिभाएं जो छिपी हुई हैं वो सामने आएँ और उभर करके वो एक उनको अच्छा प्लेटफार्म मिले, इसलिए ये प्रतियोगिताएँ शुरू की गई। इनमें किन खेलों को जोड़ा गया है? इनमें लगभग 27 गेम हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कुश्ती है, जूडो है, कराटे है, वुशु है, विभिन्न प्रकार के खेल हैं। और सारे खेलों में प्रतिभागी अपना प्रतिभाग करेंगे और जो विनर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको फिर उसको पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे जोन में देखिए 8 गेम जो हैं विभिन्न स्कूल अपने उस पर कराएंगे, विद्यालय पर कराएंगे। जिनके पास ट्रैक एंड फील्ड नहीं है उनके लिए हमने DLW का वो दिया है मैदान, वहाँ पर लोग जा करके अपने प्रतिभाएं वो छात्रों को कराएंगे। जो फर्स्ट विनर होगा वो हमारे पास फिर आएगा जोन स्तर के लिए। इस प्रकार जो है सभी विद्यालयों में हो रहा है। जिसके पास ट्रैक एंड फील्ड नहीं है उसके लिए वहाँ वो सुरक्षित किया गया है। नवरात्र के प्रथम दिन नगर के
विभिन्न पूजा पंडालों को आकर्षक रूप देते हुए मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की गई। नगर में नवरात्र के प्रथम दिन से कुछ पंडालों में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। बुलानाला स्थित एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा आकर्षक पंडाल का रूप दिया गया है, जिसमें मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया गया। पंडाल से ही विशेष रास्ता बाहर की ओर आता है, जहां माता वैष्णो विराजमान है। पूरे क्षेत्र को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया है, जहां भक्तों ने देर रात तक जय जयकार के उद्घोष के साथ पहुंचकर मां का दर्शन पूजन किया। आयोजकों ने बताया कि प्रशासन के कहने के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। सीसीटीवी सहित भीड़ को देखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। हाँ जी यहाँ गणेश जी प्रसादी लेते रहिए। जय गणेश। यहाँ क्या करे बैठे तो चला काम बैठे देखो गौरव देंगे देखो आप जी हमारे यहाँ विगत 45वां वर्ष इस बार है, जो कि नवरात्र के पहले दिन से ही मूर्ति हम लोग रखते हैं और हर बारी की तरह इस बार भी माँ दुर्गा जी आई हैं। साथ में हम लोग जो आज 25 साल से माँ वैष्णो देवी का गुफा तो बनाए नहीं है इस बार, मगर उनका दरबार जरूर बनाए हैं। जय माता दी। तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी हमारे यहाँ पानी का व्यवस्था है, बालू का व्यवस्था है, अग्नि के सारे नियंत्रण हमारे यहाँ रखा हुआ है। इस बार क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? कार्यक्रम में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और जो है 10वीं को भी प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग 10वीं विसर्जन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार को माता को विसर्जन नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग 10वीं तक प्रोग्राम रखे हैं, जागरण रखे हैं, भंडारा रखे हैं, इस तरह करके सब है। सारा प्रोग्राम रहा है। और आने इतना भीड़ को देखते हुए क्या किस तरह की भीड़ को देखते हुए पूरा सिस्टम हमारे वॉलंटियर सब, हमारे बड़े भाई छोटे भाई सब लगे हुए हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के सारे सिस्टम है। चौक थाना भी पूरा सहयोग करता है हम लोगों का। सीसी कैमरा वगैरह सब? जी सीसी कैमरा है, सब सिस्टम पूरा है। पत्रकारों पर बढ़ते उत्पीड़न को लेकर काशी के पत्रकारों ने एकजुट होकर महापौर को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। देश भर में पत्रकारों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं व हाल ही में पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को पत्रकार प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इससे पहले गुरुधाम चौराहे पर सभी साथी एकत्रित हुए। काशी पत्रकार संघ के आह्वान पर होने वाले इस कार्यक्रम में अन्य पत्रकार संगठन भी भागीदारी करके अपना समर्थन देकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्रा ने कहा कि देश में पत्रकारों पर लगातार हो रहे उत्पीड़न, खासकर एक पखवाड़े पहले दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकार टीम पर की गई कार्रवाई पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और पत्रकारों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई रोकने के उद्देश्य से आज काशी के विभिन्न पत्रकार संगठनों के साथियों ने एक साथ प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहां पर महापौर अशोक तिवारी को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। महापौर की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि वो हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। पत्रकारों पर इस प्रकार की कार्रवाई बंद हो, इसके लिए वो अपने स्तर से प्रयास करेंगे। देश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न, खास करके जो एक पखवाड़े पहले दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के पत्रकार साथियों के साथ कार्रवाई की, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने और पत्रकारों पर उत्पीड़न की कार्रवाई रोकने के उद्देश्य से आज काशी के विभिन्न पत्रकार संगठन से जुड़े हमारे पत्रकार साथी काशी पत्रकार संघ के आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ शहर के प्रथम नागरिक महापौर अशोक तिवारी जी को वह ज्ञापन दिया गया जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। महापौर जी ने यह आश्वस्त किया कि इस ज्ञापन को वह प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और हम सब की भावनाओं से भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे।
पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो, इसके लिए प्रभावी कार्रवाई कराने का वो अपने स्तर से प्रयास करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यटन प्रभारी सारनाथ ने महिला पर्यटक को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर पर सैर कराई। पर्यटन प्रभारी सारनाथ ने महिला पर्यटक को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर पर सैर कराई। काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले इसका सफल रूट मार्च पुलिस कमिश्नर के द्वारा गुदौलिया चौराहे पर किया गया था। अब ये पर्यटकों को बहुत ही भा रहा है, क्योंकि विदेश में इस तरह का स्कूटर देखने को मिलता था, लेकिन अब काशी में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सफल प्रयास करने के लिए पर्यटन प्रभारी सारनाथ गुदौलिया चौराहे पर पर्यटकों को बता रहे हैं। जब इस संदर्भ में पर्यटक से बात की गई तो उनका कहना है कि हम पहली बार इस तरह के स्कूटर पर बैठे हैं और काशी में ही ऐसे स्कूटर को हमने देखा है। हम पर्यटन विभाग के प्रभारी को धन्यवाद एवं प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें पुलिस के साथ। पुलिस का ये जो मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना चौक को 2 व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई। अंबिका एंटरप्राइजेस के सौजन्य से 2 व्हील चेयर मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना चौक को प्रदान किया गया। बाबा के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए थाना चौक पर व्हील चेयर प्रदान किया गया, जिसमें अंबिका एंटरप्राइजेस के व्यापारियों द्वारा एसीपी अवधेश कुमार पांडे को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। एसीपी अवधेश पांडे ने बताया कि किसी भी श्रद्धालुओं को व्हील चेयर की आवश्यकता होगी तो वो चौक थाने पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं। सर थोड़ा सा सामने देखिए सर, बाबूजी बहुत धन्यवाद। किस तरह का ब्रिज चेयर को उद्घाटन किया गया? जैसा कि आपने देखा, चौक थाने के परिसर में अपने हमारे बनारस के समाज सेवी और कपड़े के थोक व्यवसायी श्री बल्लभ दास अग्रवाल जी और उनकी पुत्रवधू अंबिका अग्रवाल जी ने, उन्हीं के नाम की फर्म है अंबिका एंटरप्राइजेस, उसके सौजन्य से 2 व्हील चेयर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना चौक को प्रदान की हैं। इनका महज उद्देश्य इतना सा है कि काशी में बाहर से आने वाले कोई भी दर्शनार्थी श्रद्धालु जो बाबा का दर्शन करने की इच्छा लेकर आए हैं, उन्हें अशक्त होने के कारण उससे महरूम ना होना पड़े, वो दर्शन ना कर पाएँ, इस भाव को रखते हुए इन्होंने ये 2 व्हील चेयर प्रदान की हैं। अगर कोई गर्भवती महिला हो, कोई असहाय महिला हो, असक्षम महिला पुरुष हो, उसको ये व्हील चेयर थाना चौक से मंदिर तक और मंदिर से थाना चौक तक निःशुल्क लाए जाने के लिए आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन्हीं के द्वारा 2 उसके व्हील चेयर के चालक भी जो उसको हैंडल करके ले जाएंगे, वो भी आपने दिए हैं। बनारस के लिए निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे समाज सेवी, आप जैसे दान करने वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है और आपके लिए ईश्वर से कामना करती है कि आप सदैव खुशहाल रहें और संपन्न रहें। बहुत धन्यवाद। शहीद अग्निवीर जवान को सम्मान न मिलने पर BHU NSUI ने जमकर विरोध किया।
कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर न मिलने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित वाराणसी भर में विरोध शुरू हो गया है। बीएचयू के सिंहद्वार पर तख्ती और पोस्टर लिए छात्रों ने जोरदार तरीके से केंद्र सरकार का विरोध किया। छात्र नेताओं ने काफी नारे लगाए, सरकार के सेना भर्ती की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताया। इस दौरान पुलिस फोर्स और छात्रों के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी देखने को मिली। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 11 अक्टूबर को अमृतपाल सिंह का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। यहां पर सेना की ओर से कोई सम्मान नहीं मिला, इससे हम लोग काफी दुखी हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? सरकार बताए कि क्या अग्निवीर जवानों का सम्मान नहीं होगा? क्या देश के लिए जान गंवाने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा? एनएसयूआई बीएचयू के उपाध्यक्ष शंभू कन्नौजिया ने कहा कि शहीद होने के बाद अमृतपाल को न तो सलामी दी गई और न ही घर तक छोड़ा गया। अग्निवीर प्रक्रिया में हुई भर्तियों में शामिल सैनिकों को शहीद होने के बाद पूरा सम्मान मिले। सरकार की नीतियों में जो भी खामियां हैं उन्हें ठीक किया जाए। किस तरह का प्रोटेस्ट हम लोग अभी कल हम लोग न्यूज देख रहे थे, सुनने में आया कि जो अग्निवीर जो प्रक्रिया से भर्तियां हुई थी उसमें कल हम लोग को देखे कि पंजाब के 19 वर्ष के युवक जो शहीद हो गए हैं उनको उनका सम्मान के साथ उनके घर तक नहीं पहुंचाया गया और ना ही उनको सलामी दिया गया। पता चला कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको वहाँ सलामी दी और बाकी प्रक्रिया उनके घर वाले जो वहाँ जहाँ तक पूरा प्रक्रिया होता है आर्मी का कि वहाँ से लोग आते हैं, छोड़ते हैं और फिर सलामी से उन लोगों को अंतिम विदा किया जाता है। लेकिन इस समय जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं इसमें विफल रही है। इसको लेकर आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे है कि जो अग्निवीर प्रक्रिया से जो भी इस बार भर्तियां हुई हैं उनको जो भी शहीद हो, ऐसा ना हो कि ना, लेकिन जो भी शहीद हो रहे हैं उनको पूरा सम्मान के साथ उनको इज्जत के साथ शहीद का दर्जा दिया जाए और नहीं तो फिर अग्नि प्रक्रिया को भंग कर देना चाहिए। गंगा का जलस्तर घटने के बाद करीब 3 महीने बाद माता गंगा की आरती पुराने स्थान पर संपन्न हुई। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती जलस्तर घटने के बाद नवरात्र के प्रथम दिन अपने पुराने स्थान पर पहुंची। लगभग 3 माह बाद अपने पुराने स्थान पर मां गंगा की आरती संपन्न हुई। नवरात्र के प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक भगवती मां गंगा की आरती में हाजिरी लगाने पहुंचे। इस दौरान मां गंगा की आरती अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर सकुशल संपन्न हुई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि पर आस्थावानों ने दुर्गा घाट स्थित माता ब्रह्मचारिणी का किया दर्शन। शहर के विभिन्न विद्यालयों में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 का हुआ आगाज। नवरात्र के प्रथम दिन नगर के कई पूजा पंडालों में स्थापित हुई मां भगवती की प्रतिमा। और पत्रकारों पर बढ़ते उत्पीड़न को लेकर काशी के पत्रकार हुए एकजुट, महापौर के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।